मंदिर हो, गुरु हो, आज बुजुर्ग हो, पूजनी हो, उनके सामने कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारना चाहिए। घर में भी ठीक दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं उतारना चाहिए। आने वाले की दृष्टि दरवाजे पर जूते चप्पल पर नहीं पड़े, निकलने वाले की दृष्टि जूते चप्पल पर नहीं पड़े। आपके घर में भी, आपका मकान है, घर है, वहाँ भी आपको दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं उतारना। वास्तु से सबसे ज़्यादा नकारात्मक रहती स्थिति। तुम जितने बार घर में गए, तुम्हारी दृष्टि सबसे पहले जूते चप्पल पर पड़ी, आपकी स्थिति नकारात्मक हो गई, आपका सोच निकृष्ट हो जाए, आप कुछ अच्छा कार्य नहीं करेंगे। आप जब निकल रहे थे, आपके दरवाजे पर जूते चप्पल पड़े थे, उन पर आपकी दृष्टि पड़ गई, आपका काम बिगड़ना ही है। दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे मना किया, ये तो भगवान का दरवाजा है, कभी भी नहीं। भगवान की दृष्टि यदि तुम्हारे जूतों पे पड़ गई, ऐसे सामने तुमने उतारे और सामने भगवान बैठा है, तुम्हारी सारी भक्ति निरर्थक जाएगी और तुम बहुत बड़ी दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हो। तुम्हारी दशा ऐसी स्थिति बन जाएगी कि तुम कहोगे क्या हो गया, क्योंकि तुमने मंदिर के ठीक सामने दरबार, भगवान की दृष्टि पड़ना नहीं चाहिए और मंदिर में आने वाले भक्तों की दृष्टि पे जो जूतों पर नहीं पड़ना चाहिए, मंदिर से निकलने वाले की दृष्टि जूते चप्पल पर नहीं पड़ना चाहिए। ये मंदिर की मर्यादा, मंदिर को भी नुकसान है और आपको भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ तक कहा है कि मंदिर के गाड़ी से तुम आते हो, कम से कम 7 कदम पहले आपको पैदल चलना चाहिए। भगवान के दरवाजे कम से कम 7 कदम, भगवान के मंदिर के दरवाजे यदि तुम गाड़ी से उतरते हो या ठीक दरवाजे पर गाड़ी में बैठते हो, कोई विशेष परिस्थिति की बात अलग है, तो आप दिन ऐसे रहेगा कि तुम, गाड़ी भी तुम्हारे लिए नसीब नहीं होगी, साइकिल भी तुम्हारे पास नहीं होगी। भगवान के कदम दरवाजा आते ही जहां भी हो, 7 कदम पहले आपको अपना वाहन छोड़ देना है। देवता सौधर्म इंद्र भी, देवता भी विमान से आते हैं, लेकिन जैसे वो दरबार पे आते हैं, विमान को बाहर खड़ा करते, उसके बाद पैदल चले कम से कम 7 कदम दूर। गुरु के सामने तुम्हें गाड़ी में बैठना नहीं है, गुरु के सामने गाड़ी से उतरना नहीं है। ये आपके लिए बहुत नकारात्मक है, बहुत नकारात्मक। गुरु के सामने यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उन्हीं के सामने तुम गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, नहीं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उस समय तुम जूते चप्पल पहन रहे हो, नहीं, नकारात्मक है। आप जो आशीर्वाद लेके गए हो वो सब खत्म हो गया, बल्कि आशीर्वाद नकारात्मक हो गया। क्योंकि आप जब महाराज जा रहे हैं मान लो सामने, उसी समय आपने जूते सामने उतार दिए या उन्हीं की दृष्टि के सामने आपने पहन लिए और उन्हीं के सामने आप गाड़ी में बैठ गए। नहीं, आगे पीछे कीजिए, गाड़ी को आप पीछे कीजिए या इतना आगे कीजिए कि आपको बैठते हुए गाड़ी में, उतरते हुए गाड़ी में बैठते समय साधु की दृष्टि न पड़ जाए। पहले आपने देखा होगा जो नगर के बड़े लोग होते थे, उनके दरबारे से कोई जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकता था। पुराने ज़माने में जूते उतार लेते, हाथ में ले लेते थे। क्या था ये शोषण नहीं था, क्योंकि वो माननीय है। मंदिर के दरवाजे से जूते चप्पल पहन के नहीं जाते थे लोग। मंदिर दरवाजे आते ना तो जूते चप्पल हाथ में ले लेते थे, भाई भगवान का दरवाजा है। क्या था ये? निकलते समय मंदिर के दरवाजे, मंदिर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मंदिर के दरवाजे लोग जूते चप्पल हाथ में ले लेते थे, पहन के नहीं जाएंगे। ये कोई रूढ़ियाँ नहीं थी महानुभाव, इसमें बहुत बड़ी शक्ति भरी हुई थी। और आज इसलिए तो अपन को मंदिर नहीं फल रहे, आज उन मंदिरों में अतिशय नहीं रहा, आज तुम्हारी भक्ति में अतिशय नहीं रहा। इसलिए मंदिर के सामने ही जूते चप्पल पहन के जाने का ही निषेध है, तो उतारने की बात तो बहुत दूर की है। और गाड़ी में भी कभी भी हो, प्रभु के दरवाजे, कभी गाड़ी में बैठना नहीं, कभी गाड़ी से उतरना नहीं, आगे पीछे कर लीजिए। कम से कम 7 कदम की मर्यादा तो होना ही चाहिए, ऐसा हो।